गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। नवधा भक्ति में छठी भक्ति आती है बंदन भक्ति। बंदन का अर्थ है वंदना करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार इत्यादि शालीन व्यक्तियों का स्वभाव होता है। और क्योंकि साधकों के लिए उपदेश किया गया है कि साधकों का परम कर्तव्य होता है कि वह जड़ चेतन संत असंत सब में प्रभु को ही देखकर मन ही मन झुक जाए। गीता ज्ञानदाता ने विभूति योग कहा है। उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जहाँ कोई भी अच्छाई है, जहाँ कोई भी गुण है, जहाँ कोई भी प्रकाश है, जहाँ कुछ भी विलक्षणता है, वह प्रभु का है। और प्रभु ही उस रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ झुक जाना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, उनके सत्संग में संत असंत साधक संसारी सज्जन दुर्जन सभी आते थे, परंतु सदगुरु कबीर साहब के वचन से सबके लिए संबोधन का कौन सा स्वर गूंजता था जो उनको हर वाणियों में परिलक्षित होती है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ने हे साधु सुनो। ऐसी बात नहीं है कि सभी श्रोतागण साधु थे, लेकिन कहे कबीर सुनो भाई साधु हर उसके भजन में है। अधिकतर इस लफ्ज का प्रयोग किया जाता था। आप लोग शायद जानते हैं होंगे कि सदगुरु कबीर साहब के घर के बगल में ही एक कसाई भी रहता था, एक बेश्या भी रहती थी, और वे लोग उदंडतापूर्वक अपनी हरकतें किया करते थे। सत्संग के द्वारा बेश्या और कसाई का व्यापार चौपट हो रहा था, इसलिए अपने दुर्जनों को वे कबीर साहब के सत्संग में भेजा करते और वो उपद्रव मचाते, अशांति फैलवाते। तो भी कबीर साहब कहते थे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। बाहरी दृष्टि से वे दुर्जन हैं, पर अंदर में परमात्मा की लौ उनके भीतर भी अविच्छिन्न रूप में जल रही है। उस परमात्मा की लौ को कबीर साहब देख पा रहे हैं, इसलिए वे सबको एक ही संबोधन देते थे, हे संतो, हे साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आओ बैठ जाओ, ऐसा न करो साधु, यहाँ आ जाओ, सुमरन में डूब जाओ साधु, बुराई को छोड़ दो साधु। उन्होंने हर व्यक्ति के साथ यह साधु ही कहते थे, जबकि हर व्यक्ति उसमें साधु नहीं थे। तो बुराई के रहते कोई साधु कैसे हो सकता है? दोनों ही विपरीत है। एक ओर कह रहे हैं साधु दुर्जनता छोड़ दो, दुर्जनता रहते हुए भी साधु कह रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर साधुता को विकसित करना चाह रहे थे और विकसित होने की संभावना भी है। उसके भीतर साधुता का बीज छुपा हुआ है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के भीतर भी सज्जनता का, सद्गुणों का, साधुता का बीज छुपा हुआ है। वह बीज पेड़ नहीं बना है, दब गया है। अंगुलीमाल को देख लीजिए, अपना उसको रत्नाकर डाकू भी कहा जाता है अंगुलीमाल को।
बाद में वे वाल्मीकि मुनि हो गए। उनको देख लीजिए, अथवा सूरदास जी को देख लीजिए। पहले वे कितने निम्न विचार के थे, लेकिन वे अपने भीतर दबी हुई साधुता के बीज को पल्लवित पुष्पित करने के लिए संतों, सद्गुरु, सत्संग, प्रभु भक्ति से जुड़े तो महान आत्मा बन गए। सबके भीतर सज्जनता का, परमात्मा का बीज छुपा हुआ है। इसलिए सद्गुरु उस बीज को लक्ष्य करके कहते हैं, सुनो भाई साधु, सबको आदर दे रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखने लग गए तो उन्होंने सबसे पहले सद्गुरु की वंदना की, फिर संतों की भी वंदना कर डाली। उसके बाद अनेक लोगों की वंदना करने के बाद वे बालकों को भी वंदना करते हैं, मूर्खों को भी वंदना करते हैं, खल मतलब दुष्टों को भी वंदना करते हैं। दुष्टों की वंदना में उन्होंने कई चौपाइयाँ कर डाली जो बालकांड में है। पशु पक्षी सबकी वे वंदना करते हैं। जो भी उनकी स्मृति में आया उसे उन्होंने परमात्मा का ही रूप समझकर उनकी वंदना कर लिया। वंदना करने से हमारा हिंदू धर्म सबसे आगे है। सनातन धर्म हर में परमात्मा की छवि को निहारता है। जहाँ भी कुछ विलक्षण दिखा, हाथ जोड़ दिया, उसे लगा प्रभु इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए जो अन्य धर्म वाले लोग हैं वे कहते हैं कि सनातन धर्म बड़े ही दकियानुसी और पिछड़े विचार के लोग हैं। कहीं भी चार टीका खींचे और लगे उसके आगे नाक रगड़ने। बात यह है कि हिंदुओं के मस्तिष्क में भर दिया गया है कि परमात्मा सब जगह है और श्रद्धा से तुम जहाँ कहीं भी नमन करोगे, झुकोगे, प्रेम करोगे, वहाँ पर परमात्मा की शक्ति प्रकट होने की पूरी संभावना है। इसलिए हिंदू लोग पेड़ों की भी पूजा कर लेते हैं, पत्थरों की भी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। भूत प्रेत की अगर बात उठी तो भूत प्रेत को भी हाथ जोड़ देंगे। सांप बिच्छू की बात उठेगी तो सांप बिच्छू को भी हाथ जोड़ लेंगे। सुअर गधा जो मिलेंगे सबको हाथ जोड़ लेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु के एक अवतार की कल्पना की, शुक्र अवतार। हिंदुओं के लिए कोई घृणा के योग नहीं है। मछली को उन्होंने भगवान के 10 अवतारों में से एक अवतार रख लिया। शुक्र निश्चय ही घृणा आने योग्य जानवर है, कीचड़ में लौटता है, पोड़ता रहता है, तो ऐसा न हो कि व्यक्ति उसकी घृणा करने लग जाए। इसलिए भगवान के एक अवतार को शुक्र अवतार बताया गया है। जब मूर्खों को संबोधित करना रहता है तो बेचारे गधे ही फंसते हैं। लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधे की तरह हो। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ऐसा न हो कि गधे को लोग नफरत की दृष्टि से देखें, तो उन्होंने एक विशिष्ट देवी का वाहन गधा को बना दिया। गधा भी देवी का वाहन है, इसीलिए उसकी भी अवहेलना न करो। सर्प बड़ा ही घातक माना जाता है, सर्पों से भी नफरत न हो, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करने वाला दिखला दिया और शिव को अपने गले में सांप लपेटे हुए दिखला दिया। मतलब सबके प्रति प्रेम रखो, यानी सबके प्रति बंधन न करो। साधुओं का सबसे बड़ा काल उसका अहंकार होता है। बहुत से साधक अथवा जो साधु वेश में आ जाते हैं उनका भी अहंकार बढ़ता है। वे सोचते हैं हम क्यों झुकें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बंदगी विवेक की, वेश धरे सबको, सो बंदगी वही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होई। विवेक की बंदगी करने के लिए कहें, विवेक के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहें, पर नमस्ते तो किसी को भी किया जा सकता है, वंदना तो किसी के प्रति भी की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में योगीश्वर कवि कहते हैं, ख्वायुम अग्नि शरीरम मही च ज्योतिषी, सत्वानि दिशो ध्रुमादिन,
सरित्वमुद्रास्व हरे शरीरं याकिचं भूतं प्रणवेदनय। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं और वृक्ष, लता आदि एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूत प्राणी भगवान के शरीर हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त यादन जगत को भगवत भाव से प्रणाम करें। भगवान का सर्वत्र और सब ओर समझकर प्रणाम करने की कला अर्जुन ने से सीखनी चाहिए। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, नमः पुरस्तात् पृष्ठवस्ते नमोस्तु ते सर्वत एवं सर्व अनंतवीर्यामितं विक्रमस्तं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्व। गीता अध्याय 11 40 श्लोक है। अर्थात हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हैं, इससे आप भी सर्वरूप हैं। तुलसीदास जी समस्त जगत को सिया राममय देखकर प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए शास्त्रों में आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो वृद्धों, बुजुर्गों, गुरुजनों और अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, शक्ति और यश में वृद्धि होती है। इसीलिए राम जी बड़े भोर उठकर प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माथा। माता पिता गुरु सबके चरणों में प्रणाम करते थे। हिंदू धर्म में तो प्रणाम करने की परंपरा होती ही है कि धरती पर पांव रखने से पहले लोग धरती को छूकर अपने सिर से लगाते हैं कि धरती माँ क्षमा करना, हमें मजबूरन पांव रखना पड़ रहा है। प्रणाम करने से आपके कद छोटे नहीं हो जाते, आपके धन में कमी नहीं आ जाती, प्रत्युत आपके बड़प्पन में वृद्धि होती है। बचने की दरिद्रता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तो बीजक में है, यह लिखा हुआ। मधुर बोलकर शत्रु को भी अपना बनाया जा सकता है। इसलिए सबके प्रति नमन भाव, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनके प्रति प्रणाम। कोई मित्र आता हो, आपस में बराबर उम्र वाले हो तो उसे नमस्ते कह दिए, साहेब बंदगी बोल दिए या कुछ भी नमन वाला शब्द बोल दिए। सबके प्रति नमन भाव हृदय में सौहार्द्रता, कोमलता, शालीनता एवं प्रेम उत्पन्न करने वाला, अंतःकरण को निर्मल करने वाला तथा भक्ति की पृष्ठभूमि बढ़ाने वाला है। अतः नमन भाव को अपने स्वभाव में सम्मिलित कीजिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।